हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं कि आम लोगों की शुद्ध कमाई से कैसे कोई सरकारी ओहदेदार भ्रष्टाचार का भव्य महल खड़ा कर लेता है। डीएनए मित्रों, इस समय स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ एक आलीशान इमारत दिखाई दे रही है। सोचिए ये घर किसका होगा। घर की बाहरी भव्यता देखकर ही अंदाजा लगाइए इस घर में कौन रहता होगा। यकीनन आप कह सकते हैं ये किसी बड़े कारोबारी का घर होगा, किसी नेता का घर हो सकता है, या फिर किसी बॉलीवुड एक्टर या क्रिकेटर ने ये घर बनवाया होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डीएनए मित्रों, ये घर किसी कारोबारी, नेता या क्रिकेटर एक्टर का नहीं है। ये घर एक सिपाही का है। ध्यान से सुनिएगा, एक बर्खास्त सिपाही का ये घर है। सिपाही मतलब पुलिस के सबसे निचले स्तर का कर्मचारी, उसका ये घर है। वैसे इस आलीशान घर को घर कहना भी एक तरीके से भव्यता का विशुद्ध अपमान है। ये कोठी है और कोठी आम लोगों की नहीं होती है, धनवानों की होती है। इस कोठी के अंदर की दिव्यता को ध्यान से देखिएगा। इसे बनाने में जो खर्च हुआ होगा वो एक कांस्टेबल की सैलरी से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये नैतिकता को तिलांजलि देकर जुटाए गए धन से बनी हुई कोठी है। इस कोठी में 2 दिनों से छापेमारी चल रही है, इसलिए आज हम भ्रष्टाचार के नए मानक स्थापित करने वाले एक करप्ट कांस्टेबल के कुबेर लोक का विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, जिसे भ्रष्टाचार की अभिव्यक्ति कहा जा रहा है वो कोठी सिपाही आलोक प्रताप सिंह की है, उसने लखनऊ के पौष इलाके में बनवाया। ये कोठी 2000 वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन पर खड़ी है। इसकी मौजूदा कीमत करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। 20 करोड़ रुपए का यह घर बनाने वाले कांस्टेबल आलोक सिंह की सैलरी पता है? डीएनए मित्रों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में एक सिपाही की सैलरी औसतन 60,000 रुपए के आसपास है। आप बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो 60,000 रुपए महीना कमाकर 20 करोड़ रुपए की कोठी में रह सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यह पुश्तैनी है। आलोक के पिता एक पोस्ट मास्टर थे। यह आलोक की अपनी कमाई से बनाई गई कोठी है। डीएनए मित्रों, 60,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी अगर अपनी सैलरी का 100% भी बचत करेगा तो भी उसे 278 साल लगेंगे। 278 साल 20 करोड़ रुपए का घर बनाने में।